ये वाला फर्स्ट स्टेप तो ठीक लिखा। अब आप इसको आगे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? दिस y आउटपुट कैन बी नाउ रिटन एज a बार डॉट a बार, इसको मैं एक साथ लिख लूंगा, डॉट b बार, यहां इंटू है तो यहां पे प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? ये हो जाएगा b बार डॉट b बार एंड दिस विल बी डॉट a बार। ये मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव सिंपली यूज द लॉज ऑफ द बूलियन algebra. This expression can now be written as this, that is a bar dot b bar dot a bar. So a bar dot a bar को मैंने एक साथ कंबाइन किया, डॉट b bar हो गया। इसी प्रकार से this and this will get combined dot a bar। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? आपको ये बताया था मैंने कि a डॉट a इज इक्वल टू a होगा, या a बार डॉट a बार विल बी ऑल्सो इक्वल टू a बार। ये हो जाएगा a बार डॉट b बार। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b बार डॉट b बार, दैट विल बी इक्वल टू b बार। ठीक है, डॉट a बार। ठीक है, ठीक है, ठीक। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट b बार। अब इसको क्या लिखेंगे? दिस एंड दिस आर द सेम थिंग। a bar plus a, sorry, a plus a is equal to what? a plus a, वही हो जाएगा a complement dot b complement। हाँ, a complement dot b complement। so this is the output y। ठीक है, this is the output y which is equal to, मतलब this boolean expression का जो आउटपुट है वो ये है, and this has to be equal to 1। ये 1 के बराबर होना चाहिए as per this question। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत इसलिए धीरे समझा रहा हूं सो दैट इसको आप समझ लो। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आ गया आपका। अब हमें क्या करना है भाई? तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि y इज, और यू कैन से दिस बूलियन एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है दैट इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आपको समझाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, मैं यहां पे ना इसकी जो एक ट्रुथ टेबल बनाता हूं। यहां a लिखेंगे एंड इसको b लिख लो आप, और ये y लिख लो। ठीक है, अब y क्या है? y इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। ठीक है ना? ठीक है ना? सो अब यहां पर देखो, अगर a 0 है, b 0 है, तो a बार क्या हुआ? 1, b बार क्या हुआ? 1। आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 कर देते हैं, b तो 0, जीरो हो जाएगा, b 0 है तो फिर b कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा तो 0 आएगा। 0 आएगा। ये 0 करेंगे, ये 1 करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 करेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा, अगेन 0 आएगा। सो फ्रॉम दिस ट्रुथ टेबल आप ये देखो कि व्हेन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 यू आर गेटिंग द आउटपुट एज 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका आंसर क्या हो गया? दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना?